रिसेंटली हम एक आईएमयू सीईटी के रैंकर्स पे एक वीडियो बनाए थे जो कि आईएमयू कैंपसेस में फेल हो गए हैं। और यही नहीं, आईएमयू सीईटी के टॉप रैंकर्स जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जैसे सब्जेक्ट में जो कि एकदम बेसिक रहता है उसमें फेल हुए हैं। और ये कैसे हुआ है इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप कैसे उनके तरह वो लोग जैसे रैंक लाए हैं, अंडर 100 रैंक लाए हैं, वो भी बिना पढ़े लिखे, जिनको इंग्लिश बोलने नहीं आती है, जिनको एक सिंपल सा डिवीजन नहीं आता है, वो बंदा अंडर 100 रैंक लेके आ रहा है। तो हम बताते हैं कैसे आता है। तो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है इस रैंक के लिए, ठीक है, अंडर 100 रैंक के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो सेंटर प्रेफरेंस है वो आपको डालना है हरियाणा, नहीं तो दिल्ली एनसीआर, नहीं तो अपना सबसे फेवरेट जगह ऊपर नॉर्थ में जो भी है, ठीक है, बोला गया उत्तराखंड। ठीक। तो सबसे पहले आपको यहाँ के सेंटर पे आपको अपना डालना है, सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है। आपको जब सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना है, आपको चीटिंग गैंग के बारे में पता लगाना है। ये जो चीटिंग गैंग है ये कहाँ से कैसे ऑपरेट करती है। तो इन सब को ऑपरेट करने के लिए हर जगह किसी न किसी जगह पे एजेंट होते हैं। जैसे उत्तराखंड में भी बहुत सारे एजेंट हैं जो कि उत्तराखंड के बच्चों को, जो देहरादून में बच्चे रहते हैं, उनकी नैया पार करवाते हैं। ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको आपको एजेंट पकड़ना है। एजेंट पकड़ना इतना इजी है कि आप ग्रुप सब में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप्स, नॉर्मल ग्रुप्स होते हैं, वहां पर जाके आप बातचीत करो कि आपको आईएमयू सिटी, आप यहाँ पे हरियाणा के रहने वाले हो, आप इस बार कोशिश कर रहे हो कि आपको रैंक आ जाए, कोई बता दे कोई तरीका, या फिर आप किसी फेक आईडी से जाओ व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां करवा दो, मतलब कुछ मैसेज डाल दो कि मतलब मुझे आईएमयू सिटी में रैंकर चाहिए, कोई जुगाड़ है क्या, कोई सेटिंग है क्या। तो खुद पे खुद ये जो एजेंट आके अपना तुमसे कांटेक्ट कर लेंगे। तो दूसरा चीज है कांटेक्ट एजेंट। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एजेंट के से कांटेक्ट करना है। फिर एजेंट क्या करेगा, एजेंट तीसरे स्टेप में मांगेगा आपसे पैसा। ठीक है। और कितना पैसा, तो बहुत सारा। ठीक है, बहुत सारा मतलब वही, ज्यादा नहीं, 1.5-2 लाख रुपए में तो आपको आराम से अंडर 50 रैंक मिल ही जाएगा। वैसे भी क्या खराबी है, मान लो कि आपको 1.5 लाख रुपए लगा के अंडर 50 रैंक मिलता है, अंडर 100 रैंक मिलता है, तो कोई आपको 2.5-3 लाख रुपए में खरीद ही लेगा आपके रिजल्ट को। ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट ही होगा कि 1-1.5 लाख रुपए का तो आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। ठीक है। तो ये एजेंट जब आपसे पैसा मांगेगा तो आप पैसा दीजिएगा। ठीक है। ये सारे जो ट्रांजेक्शन होते हैं ये कैश में होते हैं और इसके बारे में बहुत कम बच्चों को पता होता है। ठीक है। तो ये एजेंट क्या करते हैं, जब आप पैसा दे दोगे बहुत सारा, तब आपका जो सेंटर आता है इस सेंटर पे, मतलब ये कोई एक दो सेंटर नहीं है भाई, ये जो चीटिंग गैंग है ना, इनकी पूरी की पूरी कम्युनिटी होती है। ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे ग्रुप्स में रहते हैं, जितने भी एग्जाम सेंटर्स वाले हैं सब इनके लिंक में होते हैं। तो जैसे आप मान लो कि मान लो सेंटर ए में आप गए, आपका सेंटर पड़ा है, तो ये जो एजेंट क्या करेगा, एजेंट जो है सेंटर ए पे अपना बंदा तैयार रखेगा। ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपका रोल नंबर सब कुछ सेंटर वाले के पास रहेगा, आपको जाना है बस पीसी पे बैठ जाओ। ठीक है, पीसी पे बैठ जाओ। ठीक है। और बैठने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस मस्त बैठो और बैठे रहो। ठीक है। अचानक से आपको मतलब सो भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। ठीक है ना। 2.5-3 घंटे बाद आपको पता चलेगा कि आपका एग्जाम कंप्लीट हो गया है। और फिर आपको ये भी दिख जाएगा आपकी स्क्रीन पे कि आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं, सब कुछ। बस आप बैठे रहो, आपका सिस्टम ऑटोमेटिक ऑपरेट हो रहा होगा। ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपके सामने जो है ना, वो वो कौन सा भूत नाथ है भाई, नाम भी भूल गया। ठीक है। जो भी है, कोई भूत आके आपके सामने बैठ के वो सारा कुछ कर जाएगा। वो बेनिफिट है ना, ये पैसा का ताकत है। ठीक है।
आपको बस कुर्सी पे बैठना है, पूरा सिस्टम अपने आप चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा, और सारे आंसर्स आपके लगते चले जाएंगे। फिर जब आप एग्जाम देके उठोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आपने बैठे बैठे नींद में 150 प्लस क्वेश्चन कर दिए हैं, और उस 150 प्लस क्वेश्चंस की वजह से आपका जो रैंक आ गया है वो है अंडर 100। ठीक है, नहीं अंडर 100 ऐसे नहीं होता, ऐसे रैंक जो है आपका 100 के नीचे है। ठीक है, तो अब खुद सोचो कितना अच्छा तरीका है, ना आपको पढ़ना है, ना आपको कोई मेहनत करना है, यहां तक कि सेंटर पे आपको 3 घंटे दिमाग भी नहीं लगाना है। ये सब चीजें कोई ना कोई आपको करके देगा, ये पूरा चीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी अच्छे से सर्विस। ठीक है, और ये चीज लगभग इंडिया में सबको पता है। ठीक है, आईएमयू तक को पता होगा कि ये सब चीजें चल रही हैं, ऐसे चल रही हैं, क्योंकि कोई बेवकूफ तो है नहीं कि उसको नहीं दिखे कि जो बंदा AIR अंडर 10 ला रहा है, AIR अंडर 50 ला रहा है, AIR अंडर 100 ला रहा है, उसको बेसिक फिजिक्स, बेसिक मैथ्स में कैसे फेल हो रहा है। जो नेविगेशन ये सब समझ लेते हैं कि ये सब थोड़ा सा नया है तो उसमें चलता है, लेकिन कैसे कोई टॉपर जो कि निगेटिव मार्किंग इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतना मार्क्स ला के टॉप कर रहा है, वो मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल कर रहा है। तो उसका रीजन ये है। ठीक है, आपको भी अगर करना है तो आप ये प्रोसीजर फॉलो कीजिए, मस्त रैंक आएगा। ठीक है, आपको खर्चा करना है 1.5 2 लाख रुपया। वैसे आपको बता दें, मेरे पास ये ऑफर आ चुका है। ठीक है, हमको बताया भी गया है कि आप अपने स्टूडेंट को भेजिए, हम लोग आपको इतने पैसे भी देंगे। ठीक है, मतलब हमको देंगे, मतलब मान लीजिए हमारा कोई स्टूडेंट जाता है 1.5 लाख रुपया देता है, तो हमको उसमें से 15-20 हजार रुपया मिल जाएगा। ठीक है, सिर्फ 15-20 हजार रुपया नहीं, रिजल्ट भी मिलेगा हमको। क्यों? क्योंकि बच्चा तो मेरे कोचिंग से पढ़ा है, तो जाहिर सी बात है उसको रैंक आएगा, तो वो मेरे यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफर हमको आया हुआ है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि क्या हमको ये ऑफर एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको पता चल चुका होगा कि अभी तक बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऐसे ही रिजल्ट दिखाते हैं। ठीक है, बच्चे वहां से पढ़ते हैं, चीटिंग करते हैं, ये सब स्कैम करते हैं, और फिर जब रैंक आ जाता है उस इंस्टीट्यूट को भी पता है। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट को पता है कि हमारा ये जो बंदा है इसमें 1% कैलिबर नहीं था, लेकिन फिर भी उसको इतना अच्छा रैंक आ गया है। और ये चलो इंस्टीट्यूट में कुछ मतलब जो मेन लोग हैं उन लोगों को नहीं पता था, लेकिन इंस्टीट्यूट में ही वो एजेंट बैठे हुए हैं जो कि ये डील करवाते हैं। ठीक है, और वो इंस्टीट्यूट को भी पता है कि ये हमारा एजेंट का काम कर रहा है, लेकिन कोई इस पे कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि फायदा दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन उस गधे को क्या पता कि वो गधा जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे रहा है, वो फायदा नहीं, वो और नुकसान करवा रहा है, क्योंकि आगे चल के वो इतना पैसा खर्च करके कोर्सेज करेगा, उसका प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको तो आता जाता कुछ है नहीं। चलो मान लीजिए अभी पैसा देके सब कुछ हो भी जाता है, उसके बाद सेकंड में कौन क्लियर करवाएगा? कोई नहीं करवाएगा, तो फिर लटक जाओगे बबुआ। ठीक है, तो बेटर है अभी से मेहनत करो, और मेहनत के दम पे रैंक ले आओ। होम बेस्ड जो एग्जाम होता है उसमें चीटिंग करते हो समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जो सेंटर बेस्ड एग्जाम है वो सेंटर पे इसीलिए हो रहा है ताकि कोई चीटिंग ना हो, और उसमें आप लोग पूरा का पूरा माहौल खराब कर दो। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर।